हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो आज हम डिजीज बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीकेडी, जिसको कि कहा जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, और उसके अंदर खास करके अगर हम थोड़ा इसमें रूटीन की भाषा में बात करूंगा मैं, वो कंडीशन जब आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि आपके गुर्दे जो किडनी है, आप जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर के अंदर एक तरह का छलनी के काम करती है, कि हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और उसी में से एक तरीका होता है कि आपके जो गुर्दे हैं वहां से ब्लड का एक फिल्टर का प्रोसेस होता है। और वो छलनी क्या करती है कि जो प्योर ब्लड होता है उसको तो वापस ब्लड सर्कुलेशन में भेज देती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें एक वेस्ट मटेरियल होता है क्रिएटिनिन नाम का। ये क्रिएटिनिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, उसके अंदर बनता है केमिकल कंपाउंड। और ये क्रिएटिनिन एक फिक्स लिमिट होती है, उस लिमिट तक अगर हमारे शरीर में रहता तो ठीक है। अगर उससे इसका लेवल बढ़ने लगे और ये धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर इसकी क्वांटिटी अगर क्रिएटिनिन की बढ़ने लग जाए इस वेस्ट मटेरियल की, तो उससे हमारे गुर्दे खराब होने लगते हैं। तो ये क्रिएटिनिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसके कई तरह के साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। और जिन लोगों का क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है वो लोग जानते हैं कि आगे चल के इसके लिए आपको डायलिसिस का रिकमेंड किया जाता है, एक प्रोसेस जिसमें आप कह सकते हो ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकाले जाते हैं और क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है। बहुत ज्यादा होता है तो आपको कई बार किडनी ट्रांसप्लांट यानी कहा जाता है भाई गुर्दे आपके चेंज भी करवाए जाए, तो ये थोड़ा सा टफ सिचुएशन बन जाती है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना। और इनफैक्ट आप जब क्रिएटिन लेवल आपके डॉक्टर करवाते हैं तो वो ये पता करते हैं कि आपके गुर्दे की जो फंक्शनिंग है या कैसा प्रॉपर काम कर रहा है। क्रिएटिनिन लेवल आपका लेवल जो है आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट जो होता है उससे पता चल जाता है। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज में है, इसका मतलब आपकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है। और क्रिएटिनिन लेवल अगर लगातार बढ़ता जा रहा है तो यानी आपकी जो गुर्दे हैं वो प्रॉपरली वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी जो वर्किंग एफिकेसी है कम होती जा रही है। फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन लेवल जो है इसको किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से कामयाबी से ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया है, और अच्छी बात है कि बहुत लोगों को इसमें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिला है। तो आज ऐसा ही केस हम आपके साथ सक्सेस स्टोरी जो हमारे साथ लिखमा राम जी वो ठीक में उनका अनुभव भी आपसे सुनेंगे। थोड़ा ये समझ लें कि आपका क्रिएटिन लेवल क्यों बढ़ सकता है सीकेडी के जो केसेज ऐसे के अंदर। इसके कुछ कारण होते हैं। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और लंबे समय तक अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर मतलब आपके ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में नहीं रह रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रह रहा है, तो लंबे समय तक ये चल के धीरे धीरे आपकी किडनीज को नुकसान पहुंचाने लगता है, उसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट होता है कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण ये लगता है कि आपको किडनी की कोई दूसरी बीमारी होगी, जैसे किडनी से रिलेटेड कोई इंफेक्शन हो गए हैं, या आपको किडनी स्टोन्स जो गुर्दे की पथरी लंबे समय तक, कई लोग खास करके ग्रामीण परिवेश के लोगों में देखा कि लंबे समय तक गुर्दे की पथरियां रहती है, लेकिन उसको ना तो कोई ट्रीटमेंट लेते हैं ना सर्जरी करवाते हैं, तो उसके कारण भी आपके गुर्दे खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत से लोग ऐसा यूथ में पर्टिकुलरली देखने को मिल रहा है आजकल, जो शहरों के बॉयज है उनके अंदर, कि वो जिम जा रहे हैं या कोई तरह की स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में वो कोई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कोई तरह के दूसरे सप्लीमेंट्स जब एक्सेस में लिए जाते हैं तो धीरे धीरे उससे आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। या कोई तरह के अगर आप ड्रग्स लेने की आपको आदत पड़ गई है, अल्कोहल बहुत ज्यादा अगर आप कंज्यूम करने लगे तो उससे भी आपकी किडनी की जो हेल्थ है खराब होने लगती है और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। इससे कुछ सिम्टम्स या लक्षण आप देख सकते हो कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा तो क्या लक्षण आएंगे। जैसे शरीर में हमेशा फटीग, एक थकावट सुस्ती सी आपको बने रहेगी। आपके यूरिन में आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी में बदलाव होने लगा है, यूरिन का कलर है वो भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको मुंह का टेस्ट है वो चेंज होने लगता है, आपका जो एपेटाइट है, भूख है, वो चेंज होने लगती है। आपको थोड़ा नोजिया वोमिटिंग सा रहने लगता है, मतलब जी मचलाने की इस तरह से रहने लगता है। आपके मसल्स के अंदर ट्विचिंग सा होने लगता है। ये कुछ कॉमन लक्षण है। ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन है वो भी कम देखने को मिल सकता है। ये कुछ सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और इंडिविजुअल केस में कुछ अलग सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जब इन सारे सिम्टम्स या कोई हिस्ट्री के साथ आप जाते हैं तो आपके डॉक्टर जो टेस्ट करवाते हैं भाई क्रिएटिनिन लेवल कैसा है, तो ये सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है, जैसे रूटीन में सैंपल लिया जाता है और आरएफटी या कैएफटी इसको कहा जाता है। आपका पता चल जाता है कि क्रिएटिन लेवल सही है नहीं। फ्रेंड्स, अगर क्रिएटिन लेवल ज्यादा है तो जैसा हमने बताया कई तरह के आपको ट्रीटमेंट्स और एडवाइस किए जाते हैं, और अच्छी बात है कि होम्योपैथी में बहुत लोग ठीक हुए। ऐसे ही आज हमारे पास हैं लिखमा राम जी, जो बाड़मेर के सौ पदम सिंह से हैं, गीड़ा तहसील। गीड़ा तहसील से लिखमा राम जी, आपको आते हुए 7 महीने हो गए। हाँ जी। आपका कैसा अनुभव रहा, क्या रहा? जैसा हमारी बात चल रही थी, लिखमा राम जी की इच्छा हुई कि मुझे जिस तरह से फायदा हुआ मैं एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर करूं, कि वो लोग भी अपने बढ़े हुए क्रिएटिनिन को होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। आपके मुंह से आपका एक
कैसा अनुभव रहा बाकी लोगों के साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं? मैंने आया था 6 महीने के अंदर, उस टाइम आया था, उस टाइम में क्रिएटिन था वो मेरा 4 पॉइंट था। हाँ, आपका 4.9 था। था। उसके बाद में धीरे धीरे डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार दवाई ली और इसके प्रयोग में रहा डॉक्टर साहब के। धीमे धीमे करते करते मैंने 5 महीने 6 महीने दवाई ली, उससे आज मेरा क्रिएटिन 0.8 आ गया है। स्वास्थ्य भी बहुत सही है। और कोई भाई लेना चाहता है तो हेमोपैथिक में थोड़ा टाइम लग जाता है भी, लेकिन स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाता है। और मेरी पथरियां भी वही नॉर्मल आ गई है, अब जी स्वास्थ्य में सही हूँ बिल्कुल। जी। आपको लिखमाराम जी, इस दौरान आपने क्रिएटिनिन जो आपका बढ़ा हुआ आ रहा था, जिसके कारण शरीर में कई तरह के बदलाव थे और चीजें थोड़ा सा आपके लिए तकलीफ वाली हो रही थी, इसके लिए कोई दूसरा इलाज लिया या और कोई दूसरी दवाइयां ली, या सिर्फ आपने इसी ट्रीटमेंट पे रहे आप? मैंने नहीं तो दूसरा इलाज लिया और नहीं दूसरे डॉक्टर के पास में गया, जी, अपना सिर्फ ये और खाली ट्रीटमेंट चला। एक ही ट्रीटमेंट चला और इससे ही मेरे को फायदा हुआ। जी 2 बार ऑपरेशन करा चुका हूँ, उससे ही कोई फायदा नहीं हुआ। जी। इनका गुर्दे का 2 बार जो है पथरी के लिए ऑपरेशन हो चुका है, किडनी स्टोन्स के लिए, जैसा हम कारणों की बात कर रहे थे। और अभी भी वापस इनके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि जिसके कारण इनको किडनी जो है क्रिएटिनिन 4.9 आ गया था, जो 19 जून को पहली बार आए थे हमारे पास में। फिर हमने हर महीने आपके टेस्ट करवाए, हर महीने 1 महीने की मेडिसिन ले चले जाते थे, हर महीने हम वापस आते थे, पहले ब्लड टेस्ट करवाते थे, फिर मेडिसिन देते थे। फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात जरूर समझिएगा कि हम लोग हर महीने ब्लड टेस्ट करके मॉनिटर भी करते थे। शुरू में हर 15 दिन से भी टेस्ट करवाए जाते हैं कि आपका क्रिएटिनिन लेवल अगर लगातार बढ़ता चला जाता है, तो जैसे हमने बात की कि कई बार आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, ऐसे स्टेज है तो उससे भी करवाना पड़ सकता है। और किडनी ट्रांसप्लांट के भी कुछ सिचुएशंस होती है तो करवानी पड़ती है, तो वो भी करवाना पड़ता है यहाँ। लेकिन कहने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हो सकता है आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन से इन सारे प्रोसेस से बच सकते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी पहले कोई ट्रीटमेंट में थे ही नहीं, तो नेचुरली शुरू से ही हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में लिया, उनकी बॉडी ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड दिया और भी जस्ट 0.86 पे आ गया, जो धीरे धीरे हर महीने इनमें सुधार आ रहा है और बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। तो अगर आपका ऑलरेडी क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा है, आप कोई तरह के पहले से कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहिएगा। उनके बिना गाइडेंस में कोई डॉक्टर को आप दवाई बंद मत कर दीजिएगा। अचानक कोई दवाई बंद करना या सेल्फ डिसीजन लेके आपका केस आप ऐसा नहीं हो उस केस को खराब कर लें। जो भी ट्रीटमेंट हमेशा अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग होम्योपैथी में सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, ऐसा प्लीज आप बिल्कुल नहीं करें। हमारा मकसद ये है कि अगर आप क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और बाकी सारे प्रोसेस से एक बार बचने की कोशिश करना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें। हो सकता है आपको भी इसी तरह से अच्छा फायदा मिले जैसा आज लिखमाराम जी को मिला है। इससे पहले भी काफी लोगों में ऐसे अच्छे फायदे मिले हैं, तो हमने वहां भी कोशिश की थी कि आप लोगों के साथ कुछ रिपोर्ट्स और डाटा शेयर कर सकें। लिखमाराम जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ भाई समय लगता है, लेकिन हेमोपैथिक से दवाइयाँ लेने पे हर बीमारी की इलाज संभव है। और समय लगता है, समय जरूर लगता है क्योंकि दोबारा बीमारी नहीं ऐसी होती है, ये चीज दोबारा नहीं होती है, धीरे धीरे कट जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे के अंदर है बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, सर मेडिसिन क्या यूज की जाए, नहीं क्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इतने सारे कारण थे, इतने सारे सिम्टम्स थे, हर आदमी का अलग केस होता है, क्या हिस्ट्री है, क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। हमने क्रिएटिनिन के लिए कुछ हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पर तो वीडियोस भी बनाए हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे, तो वहां हमने कुछ मेडिसिन जो है वो भी शेयर की है। लेकिन वो मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन हमेशा प्रॉपर्ली डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिए। हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं तो हमसे आके मिल सकते हैं, और भी जोधपुर में बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं। और जहां भी आप रहते हैं वहां भी आप सर्च करेंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको मिल जाते हैं। बस प्रॉपर आपको अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहकर ट्रीटमेंट लेना है, आपको भी इस तरह से अच्छा फायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच।